दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक फ्रीलांसर के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके एक फ्रीलांसर अपना पहला प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है। ना सिर्फ अपना पहला प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है बल्कि अगर उसका पहला प्रोजेक्ट $5 या $10 का है तो वो इसको $500 में कैसे कन्वर्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजलुर रहमान है और आप दोस्त देख रहे हैं फ्रीलांसिंग सीरीज़ अर्न एंड लर्न विद सर फजल चैनल पर। सबसे पहले आज जिस स्किल पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है कोर स्किल्स। कोर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिनको बुनियाद बनाकर एक फ्रीलांसर ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और उसे आगे दे देते हैं, ठीक है, तो आप फ्रीलांसर नहीं हैं, आप उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। इसी तरह से आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसको खुद हैंडल करते हैं और कोई काम किसी और से भी करवाते हैं तो आप फ्रीलांसर कहलाएंगे। हमारी फ्रीलांसिंग मार्केट में जो नए लोग आते हैं वो आते ही कहते हैं कि हमें बस प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए, हालांकि उन्हें अपने कोर स्किल्स पर ग्रिप नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी ग्रिप किस चीज़ पर है, आपकी कोर स्किल है क्या आखिर। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपको वर्डप्रेस आनी चाहिए, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको एडोब, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर वगैरह आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी कोई और स्किल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग मार्केट में जाएं, आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएं, ठीक है, फिर आपकी ग्रिप ना हो अपने उस कोर स्किल्स पर, तो क्या होगा, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन आप वो प्रोजेक्ट सही तरीके से कर नहीं सकेंगे और जो आपका क्लाइंट है वो आपसे खुश नहीं होगा और आपको नेगेटिव फीडबैक देकर चला जाएगा। इसका मतलब है कि आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। सही मायनों में फ्रीलांसिंग आप उस वक्त स्टार्ट करें जब आपको इत्मीनान हो कि आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं आपकी उस पर मुकम्मल ग्रिप मौजूद है। दोस्तों, नंबर 2 पे आती है सैटेलाइट स्किल्स। सैटेलाइट स्किल्स क्या हैं? सैटेलाइट स्किल्स दरअसल ऐसे स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपको उसके साथ थोड़ा बहुत कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह भी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, उस आप यानी कि वर्डप्रेस की आपको एक वेबसाइट मिल गई, आपने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, क्लाइंट आपको उसका लोगो देता है। अब लोगो का साइज़ जो वो देता है वो है 1200 × 1200, आपको रिक्वायर्ड है 300 × 300, ठीक है, या आपको लोगो ट्रांसपेरेंट रिक्वायर्ड है, वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में दे देता है। तो अब आप उसे क्या कहोगे कि ये लोगों को रीसाइज करवा के दो, एक और फ्रीलांसर हायर करो, उसे ये काम दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये काम आता है और ये काम आपको आना भी चाहिए। ठीक है, आप खुद उस लोगों को रिसाइज करोगे और यूज़ कर लोगे। जितने कम आप क्वेश्चन करोगे क्लाइंट के साथ और उसे बेहतर से बेहतर काम करके दोगे, आपका क्लाइंट उतना ही ज़्यादा खुश होगा। उसके नतीजे में वो आपको और काम भी देगा, ना सिर्फ आपको और काम देगा बल्कि और क्लाइंट्स भी आपको रेफ़र करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो ये सैटेलाइट स्किल्स असल में वो स्किल्स हैं जो आपके मेन स्किल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट स्किल्स 2 तरह के होते हैं। एक सैटेलाइट स्किल्स क्लोजली रिलेटिव होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपको क्या आना चाहिए, साथ एडोब फोटोशॉप आनी चाहिए, इलस्ट्रेटर आना चाहिए, कोरल ड्रा भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है,
और जो दूसरी किस्म है सेंट्रलाइज्ड स्किल्स की, वो क्लोजली रिलेटिव नहीं है। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, वो था $100 का, ठीक है। आपने उसे किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, क्लाइंट को दिया, ठीक है। क्लाइंट को वो पसंद आया, क्लाइंट प्रोजेक्ट क्लोज करके चला गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करने देना, क्योंकि जिस बंदे ने आपसे वेबसाइट बनवानी है उसको उसके बाद उस वेबसाइट की एसईओ भी करवानी है, ठीक है। एसईओ का आप लोगों को पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये आइंदा हम किसी लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और साथ उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसने ये काम करवाने ही करवाने हैं। एक वेबसाइट बनवाने के बाद वो क्या करेगा, किसी और फ्रीलांसर को हायर कर देगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसे डिलीवर करते हैं, वो आपके काम से खुश होता है। आप उसे अपनी ये ऑफ़र करें सर्विसेज कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझसे ये काम करवा लें, मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा। तो वो डेफिनेटली आपसे काम से खुश भी होगा और आपको वो काम भी दे देगा। वो कहेगा यार मैंने इससे काम करवाया है, इसने इतना अच्छा काम किया है, तो ये काम भी ये अच्छा करेगा, मैं क्यों किसी और के पास जाऊँ। बात को मैं समझ रहे हैं। ये स्किल्स जो हैं ये क्लोजली रिलेटिव स्किल्स नहीं हैं, ठीक है। इसका आपको बेनिफिट होता है, इससे आप अपने $5-10 या $100 के प्रोजेक्ट को $500 या $700 तक के प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं। तो तीसरी स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी नेटिव लैंग्वेज चूँकि उर्दू है, जहाँ पर हम इंटरनेट पर काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादा गोरे होते हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उनको अपनी बात समझा सकें और उनकी बात को समझ सकें। ये ना हो कि हम जल्दी में प्रोजेक्ट शुरू कर दें, ठीक है, बाद में आपको कोई चीज़ चाहिए, रिक्वायर है, तो आप उनसे पूछें, उसको समझ ही नहीं आएगा आप क्या कह रहे हो, या आप कोई बात पूछो उनसे, उन्हें आपको एक्सप्लेन ना करना है, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आप दोस्तों ने ये नहीं देना कि लो जी अब हम इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो फ़ौरन इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, ठीक है। इसके बगैर मार्केट में सर्वाइव नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, मार्केट से बुक मिल जाती है जिसके लिए ऊपर लिखा हुआ 8 दिन में 10 दिन में इंग्लिश सीखें, 30 दिन में इंग्लिश सीखें। आप वो बुक लें, उसको रीड करें, उन्हीं में डायलॉग्स होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। कि आप एक कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपने वहाँ पर कैसे बातचीत करनी है, ऐसे उन्होंने बनाए होते हैं बुक्स में। तो आप उनको रीड करें, अंडरस्टैंड करें। इसी तरीके से ही हमने अपने क्लाइंट के साथ भी बात करना होती है। आस्ता आस्ता आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स सुनें। क्लाइंट आपका इंटरव्यू कर लेता है, अब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, लिखना आ गई है, बोलना नहीं आती, ठीक है। तो आप ऐसे करते, आप ना हिचकिचाते रहते हैं, आपसे बात सही तरह नहीं होती, वो कभी भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, ठीक है। अपनी रीडिंग स्किल के साथ साथ अपनी स्पीकिंग पावर को भी आपने बेहतर करना है। ये कैसे बेहतर होगी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर सुने, इससे आपकी इंग्लिश न्यूज़ आप सुनेंगे तो आपकी लिसनिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। फिर आप शीशे के आगे खड़े हो जाएंगे और बोलना शुरू हो जाएंगे। बस ये ना देखें कि यार मैं ये कि मैं पागल हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्किल है उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। हमारे दोस्त जो नए नए मार्केट में आते हैं वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं जी बिड करना, लिखते हैं आई कैन डू डैट, मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसे फ़िक्रें छोटे छोटे से शार्ट से फ़िक्रें लिखना शुरू हो जाते हैं। जो क्लाइंट होता है बाज़ का उसे जल्दी होती है कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो उसका,
वो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो समझता है कि मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपनी लिस्टिंग में, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, आप कहते हैं कि नहीं, वो मैंने तो ये रिक्वायरमेंट लेनी थी, मैंने तो ये उससे पूछा ही नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट होते हैं ये प्रोजेक्ट। आप अब उससे रब्ता करते हैं अपने क्लाइंट से, आपका क्लाइंट कहीं छुट्टियों पे गया हुआ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, वो ऑनलाइन ही नहीं आ रहा, 3 दिन बाद आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं। ठीक है, तो आप जैसा जैसा होगा आप वैसे करके प्रोजेक्ट उसे डिलीवर कर दोगे। जब वो वापस आएगा अपना काम आपका देखेगा, वो तो कहेगा ये तो मैंने काम कहा ही नहीं था। इस तरह से आपका वो क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देकर चला जाएगा। जल्दी नहीं करनी। सबसे पहले आपने जो अपने लिस्टिंग पढ़ें, आप समझते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं करना कि आपने कोरल ड्रा पे भी कोई प्रोजेक्ट आ गया उसका, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर कहा ये भी मैं कर दूंगा, वर्डप्रेस का आ गया तो वो भी मैं कर दूंगा, राइटिंग का कोई आ गया तो वो भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेटर का कोई काम है तो वो भी मैं कर दूंगा। ऐसे नहीं करना, आपने पहले तो आपने अपनी कोर स्किल पे फोकस रखना है और सिर्फ वही काम करना है जिस पे आपको ग्रिप है। उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्टिंग को पढ़ के उस जो क्लाइंट है उसको अपने मैसेज करना, आपने बात करनी है उससे, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए पेपर वर्क आप पहले कर लें, फिर वो आप उससे पूछें, मुकम्मल करें। जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, तो फिर आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। आप क्लाइंट से कहें जी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, मैं इंशाल्लाह जो आपने टाइम ड्यूरेशन दिया इसके अंदर कंप्लीट कर दूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आप बड़ी आसानी के साथ प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेंगे, टाइमली उसे डिलीवर कर देंगे, आपका क्लाइंट खुश होगा, आपको प्रोजेक्ट पे आपको जो उसने आपको डिलीवर आपने उसको किया है उसके ऊपर को पॉजिटिव फीडबैक देकर मुझे। एक और स्किल जिसका नाम मार्केटिंग स्किल है। अब मार्केटिंग स्किल है क्या, आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, कोई चीज़ आपने पूछी, वो 2 दिन उसका रिप्लाई नहीं करता, तो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं दफ़ा करो, कोई और जॉब ढूंढो, किसी और के ऊपर ना आप प्रपोजल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप फॉलो अप रखें, आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसको मैसेज करना है कि सर जो हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, अगर कोई अपडेट है तो काइंडली मुझे बताएं। ठीक है, उसे एंगेज करें अपने साथ। ये ना देखें कि अब क्लाइंट ने 2 दिन मैसेज नहीं किया तो बस दवा करो अब मैं कहीं और किसी और तरफ जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, मुकम्मल उसका फॉलो अप रखें। ठीक है, आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आपने उस क्लाइंट को कैसे अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेकर आना है, अपनी सेल को क्लोज करना है। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये वाली स्किल आपकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो आप सक्सेसफुल सेल ही क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल इम्प्रूव होती जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते जाएंगे, बल्कि बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी स्किल मैंने बनाई है वो है प्राइस कोटेशन के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों को पता ही नहीं होता कि हमने प्राइस क्या क्लाइंट को बतानी है। नए नए आते हैं, प्रोजेक्ट मिलने का बस शौक़ होता है, कहते हैं कि हमें फौरी प्रोजेक्ट मिल जाए बस, चाहे वो हमें 100 रुपये में ही क्यों ना मिल जाए। मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स पे, काफ़ी सारे फेसबुक पे देखे हैं कमेंट्स, लोग आके मैसेज कर देते हैं जी ये मैं आपका लोगो 100 रुपये में डिज़ाइन कर दूंगा, दूसरा मैसेज आ जाता है जी मैं 50 रुपये में कर दूंगा, हालांकि एक मैसेज आया मैं 20 रुपये में कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो आपकी स्किल है, जिस पे आपको ग्रिप है, तो आप इत्मीनान रखें, आपको एक दिन प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा प्रोजेक्ट करें, अपनी ग्रिप के हिसाब से अपना रेट पर हॉर मुतय्यन करें। ठीक है, फिर देखें कि आप उस प्रोजेक्ट को कितना टाइम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोजेक्ट आपका 4 घंटे ले रहा है, तो जो आपका पर हॉर टाइम आपने फ़िक्स किया हुआ है उसको 4 घंटों से मल्टीप्लाई कर दें,
तो आपकी प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। वो प्राइस आप अपने क्लाइंट को बता दें, ठीक है। प्राइस बिल्कुल भी ये नहीं करना कि ये हाथ से ना मेरे निकल जाए, मैं इसको कम से कम प्राइस दूँ, ठीक है। अपने ऊपर आपने भरोसा रखना है और प्राइस वो देनी है मार्केट को देखते हुए जो आप समझते हैं कि ये बेस्ट प्राइस है जिसका आपको भी फ़ायदा हो। ये ना हो कि आप 4 घंटे काम करें और आप उससे सिर्फ 100 रुपये डिमांड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे $1 डिमांड कर दें, काम हो $10 का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे मैंने आपको समझाया है, पर हावर रेट अपना मुतय्यन कर लें अपनी स्किल, कोर स्किल को देखते हुए, ठीक है। उसको ये देखें फिर कितने घंटे का काम है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो प्राइस निकले वो अपने क्लाइंट को बताएं। दोस्तों, आज मैंने ये जो स्किल्स यहाँ पर बयान किए, मैंने कोशिश की है कि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ इनको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इन्हीं स्किल्स की बुनियाद पर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये बेस है। अगर यहाँ पर आप कामयाब हो गए इनको समझने में, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही अच्छे फ्रीलांसर साबित होंगे। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो में कोई गलती आपको मिले तो नज़रअंदाज कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, ठीक है, ताकि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में उन खामियों को कंट्रोल करने की कोशिश करूं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मुकम्मल इसको एक्सप्लेन करूं, कोई बात रह ना जाए। सिंपल वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट्स भी दें। जो मैंने अभी आपको बताया, कोई खामी है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता लगे और हम नेक्स्ट इसको बेहतर अंदाज से अपने इस सीरीज़ को लेकर चलें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो नए लोग हैं, ठीक है, उन्हें वेलकम, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली आप तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।